वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं टीडीपी का सिलेबस, और पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कुछ कॉन्सेप्ट को। वो कॉन्सेप्ट हम आपको रिमाइंड करा देते हैं एक बार फिर से, और फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था अपना जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है डीसी सिस्टम के लिए, वो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, और हमने कवर क्या किया था? और हमने देखा था कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, अगर पावर को ट्रांसमिट करनी होती है तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उन सारे सिस्टम्स को हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के आपके सिस्टम होते थे, एक एसी सिस्टम और एक डीसी सिस्टम। यानी कि पावर को आप किस एसी सिस्टम से भी ट्रांसफर कर सकते हो और डीसी सिस्टम से भी कर सकते हो। तो उसके फिर हमने सब टाइप्स देखे थे कि कितने टाइप्स के होते हैं एसी सिस्टम में और डीसी सिस्टम में। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि उन्हीं सिस्टम्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सारे सिस्टम्स का निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर आपको सारे सिस्टम को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम सभी सिस्टम्स का क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं। और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सिस्टम आपका सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जिसमें आपका अधिक से अधिक पावर भी ट्रांसफर कर सकें और कम से कम लॉसेस भी हो। ठीक है, और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी आपकी सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं उसी के आगे से। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दो सिस्टम आपके डेरिवेशन किए थे। डीसी सिस्टम के दो सिस्टम थे। पहला सिस्टम हमने आपको बताया कि आपका 2 वायर सिस्टम को हम लोग लेते हैं। एक वायर को जब आप अर्थिंग कर देते हैं तो उस केस में उसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या निकलता है। ठीक है, और हमने क्या किया था, 2 वायर सिस्टम का यूज किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कितना आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकलता है। ठीक है, तो उसी के आगे से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डीसी सिस्टम में ही आपका एक टाइप और बचा है, वो भी कवर कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप कौन सा है, थर्ड। तो नेक्स्ट टाइप आपका है 3 वायर। आप हेडिंग डालेंगे, क्या है, 3 वायर डीसी सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आप पिछले सिस्टम्स का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते थे उसी हिसाब से आपको इसमें भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे एक 3 वायर का। 3 वायर का सिस्टम बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखते हैं पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है, और पावर ट्रांसमिट होने के बाद फिर हमने देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, उसकी लोड करंट निकालते हैं, लॉसेस निकालते हैं, और लॉसेस निकालने के बाद उसके क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वहां से वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 वायर डीसी सिस्टम है तो 3 वायर डीसी सिस्टम को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाइए। तो डीसी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो डीसी सिस्टम के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन के लिए आर्मेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब 3 वायर है तो 3 वायर को बनाने के लिए हमने एक वायर तो यहां से निकाल दिया और एक वायर ये हो गया, और एक डीसी सिस्टम आप बना लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 वायर डीसी सिस्टम। 3 वायर सिस्टम बनाएंगे। 3 वायर सिस्टम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वायर को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं इसमें कोई करंट आपकी जा रही है I3, और ये सिस्टम I3 करंट आपकी यहां से लीव कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपका हम मान लेते हैं कि ये जो हम 3 वायर सिस्टम बना रहे हैं वो आपका बैलेंस लोड पे है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, क्या, एज्यूमिंग दिस सिस्टम, assuming the load is balanced। अगर लोड बैलेंस है तो उस केस में जो आपका न्यूट्रल वायर होगा, ये हम मान लेते हैं न्यूट्रल वायर है। ठीक है, जिसमें न्यूट्रल करंट IN जा रही है, तो वो न्यूट्रल करंट क्या होगी, वो IN = 0 हो जाएगी जब आपका लोड हम कैसा मानते हैं, बैलेंस मान लेते हैं। ठीक है,
और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर देते हैं कि दो वायर के बीच में का वोल्टेज हमने क्या अज्यूम किया, Vm, और इसके बीच में भी क्या वोल्टेज हो जाएगा, Vm हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये टोटल वोल्टेज अगर हम लोग देखें इन वायर का, 2 वायर का इस तरीके से, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2Vm। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, 3 वायर का एक डीसी सिस्टम बना लिया। अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर किस तरीके से निकलेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सिस्टम में आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, या कितनी पावर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहला स्टेप क्या होता है इसमें, पावर ट्रांसमिटेड इन दिस सिस्टम। अब इसमें पावर जो ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, तो हमने एज्यूम किया कि P इक्वल्स टू क्या है, देखिए वोल्टेज कितना सिस्टम का है, 2 टाइम्स Vm है, तो यहां से पावर की अगर बात करें तो क्या होगा, 2Vm इंटू आई, यही पावर होगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि करंट कितनी जा रही है, I3, तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, I3 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यही करंट क्या है, हमने मान लिया सेकेंड स्टेप में कि ये क्या है, लोड करंट है, तो इस लोड करंट को हम लोग निकाल लेंगे। I3 क्या निकलेगा यहाँ से, P/2 Vm निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा लोड करंट निकल जाएगा P/2 Vm। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, यहां से लोड करंट निकालने के बाद अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम में कितना लॉसेस आ रहा है, तो हम निकालेंगे क्या, लाइन लॉसेस, लाइन लॉसेस। तो लाइन लॉसेस कैसे निकलेगा, तो लाइन लॉसेस आप जानते हैं हमने किसे रिप्रेजेंट किया था, W से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स I स्क्वायर R, यही होता है लाइन लॉसेस। ठीक है, अब करंट कितनी जा रही है, I3, तो इसको भी हम I3 एज्यूम कर लेते हैं। यहां से देखिए I3 को हम लोग ये लिख सकते हैं, रो L/A3। ये क्या है, आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जहां पे हमने बताया कि सभी सिस्टम का हमने एजम्पशंस किया था कि लेंथ आपकी सभी सिस्टम की सेम रखेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहां से इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, I3 की वैल्यू देखिए यहां से अगर हम रखना चाहें तो क्या होगा, P/2 Vm का होल स्क्वायर इंटू R3। R3 की वैल्यू क्या है, रो L/A3। ठीक है, यहां से ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसी के आगे आपका क्या निकालेंगे, आपका A3 निकालने हैं, क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको निकालना है वॉल्यूम के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर क्या निकलेगा, यहां से देखिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू 2P स्क्वायर 4 Vm स्क्वायर इंटू रो L/, ये देखिए W यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने निकाला अपना क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना निकल गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर वॉल्यूम निकालते हैं सिस्टम का, तो वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, अगर एरिया हमने निकाल लिया, एरिया में अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, पहले रफ कर देते हैं। अब देखिए इसी सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं आगे, इसमें एक एजम्पशंस रखते हैं कि जब आपका जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ ऑफ द आउटर वायर, यानी कि जो दो आपके सिस्टम थे, 2 वायर थे जो बाहर वाले, उन वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना होगा, उस वायर का जो न्यूट्रल वाले की अगर कंपेयर करें तो न्यूट्रल वाले का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हाफ रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें इसके वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल,
कंडक्टर मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, दो तो वायर आपके ये है, ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और जो कंडक्टर का हमने जो न्यूट्रल वायर लिया है, इसकी क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया है कितना, हाफ। तो इसका अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, 2.5, यानी कि ऐसे कह सकते हैं 2 + 0.5 इंटू ये क्या है, एरिया है, इंटू एल। अब ये एरिया हमने कितना निकाला, A3, तो A3 हमने लिख लिया। तो यहां से देखिए 2.5 A3L, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब यहां से हमने एरिया निकाल लिया है, तो एरिया की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2.5, इसकी वैल्यू क्या है, P² 4 BM² इंटू रो एल, एल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, W। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि हमारा 2.5 P² रो L² अपॉन W 4 BM² W, ये हमारा आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इस सिस्टम का हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकल जाएगा, P² रो L² अपॉन 4 BM² W। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल गया। देखिए यहाँ पे है 2 और रखेंगे, क्योंकि 2 आपने नहीं लिया, देखो 2 यहाँ पे और रखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 P² रो L² अपॉन 2 BM² W। ठीक है, तो हमारा यहाँ से वॉल्यूम क्या निकल गया, ये वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया 3 वायर डीसी सिस्टम का। इसको हम लिखते हैं 2.5 अपॉन 2 P² रो L² अपॉन 2 BM² W। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। अब अगर हम इस सिस्टम को क्या करते हैं, 2 वायर सिस्टम से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये हमने देखा था कि आपका ये क्या निकाल के हमने निकाला था, P² रो L² अपॉन BM² इंटू W। ये क्या हमने निकाला था, इसको हमने एज्यूम किया था K। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं और यहां से इसकी वैल्यू रखते हैं, तो क्या निकल के आएगी, देखिए इस सिस्टम को इस यहां से आपकी अगर वैल्यू निकालनी है तो देखिए कितना निकल के आएगा, यहां से देखिए P² रो L² अपॉन BM² W। तो ये क्या हो जाएगा, K/4, यही हो जाएगा। यहां से देखिए इसकी अगर वैल्यू हम लोग रखते हैं, B = 2.5, तो यहां से देखिए इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, K/4 रख दिया। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू K। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमारा ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल के आ गया। इसको अगर और हम लोग क्या करते हैं, काट रहे हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 5/16K। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को कंपेयर कराते हैं, तो ये सिस्टम क्या है, 5/16 टाइम्स है किसके, 2 वायर सिस्टम के। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि 3 वायर डीसी सिस्टम का वॉल्यूम क्या निकल के आया, आपका इतना वॉल्यूम निकल के आया। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, के आपका यहां से ये वैल्यू थी, हमने सेलेक्ट की थी, ये आपकी किस सिस्टम की वैल्यू निकली थी, 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर कैसा था आपका, अर्थ। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि अगर सिस्टम को हम लोग इससे कंपेयर कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/16 टाइम्स हो जाएगा 2 वायर डीसी सिस्टम के। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिखेंगे, 3 वायर डीसी सिस्टम इज 5/16 टाइम्स ऑफ 2 वायर डीसी सिस्टम। ठीक है,
तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हमने कर लिया, तो इतना टाइप का आपका क्या होगा, इतना आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर उससे कम होगा, ठीक है, यूज। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 3/DC सिस्टम को इसी तरीके से निकाल लिया इसका वॉल्यूम। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एसी सिस्टम की बात करें तो एसी सिस्टम के भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके भी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे और उनको कंपेयर कराएंगे उसके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से, ठीक है। तो अब बात करते हैं एसी सिस्टम की। तो एसी सिस्टम को देखिए, तो एसी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने सिस्टम होते थे, सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज, ठीक है। फिर इनके भी हम लोगों ने टाइप्स देखे थे कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल फेज सिस्टम की, ठीक है। एसी में आपकी बात करते हैं सिंगल फेज सिस्टम की, सिंगल फेज सिस्टम। अब इस सिंगल फेज सिस्टम में भी क्या है, आपका सिंगल फेज सिस्टम हम लोग लेते हैं जिसमें आपके क्या होंगे, 2 वायर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं एसी सिस्टम। तो एसी सिस्टम को हम लोग किस तरीके से, इस तरीके से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, जिसमें आपके क्या है, 2 वायर हैं और एक वायर को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग दे दी, ठीक है। तो यहां से हम अगर सिस्टम लिखना चाहें तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंगल फेज, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। 1 कंडक्टर अर्थ, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा पहला सिस्टम है सिंगल फेज में। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बना लिया और इस सिस्टम में हमने कोई करंट फ्लो करा दी I4, ठीक है। और क्या होगा, ये करंट 4 क्या करेगी, लीव करेगी यहाँ से, और इस कंडक्टर, 2 कंडक्टर के बीच में हमने आपको बताया कि वोल्टेज कितना रखते हैं, Vm। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, Vm से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये एसी सिस्टम है, तो एसी सिस्टम के लिए आप जानते हैं कुछ ना कुछ पावर फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम पावर फैक्टर cos फाई। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम का एक पावर फैक्टर एज्यूम कर लिया, ठीक है। और इस सिस्टम के जो वोल्टेज है दोनों सिस्टम के बीच, दोनों कंडक्टर के बीच में, वो क्या है, Vm है। Vm क्या है, वोल्टेज बिटवीन 2 कंडक्टर, ठीक है। 2 कंडक्टर के बीच में वोल्टेज कितना है, Vm है। अब यहां से अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता था, हम लोग पावर निकालते हैं कि इस सिस्टम में कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, पहला सिस्टम, पावर ट्रांसमिटेड इन दिस सिस्टम। तो कितनी पावर ट्रांसमिट होगी, तो आप जानते हैं अगर एसी सिस्टम होता है तो इसमें जो वोल्टेज आप लिया जाता है वो आरएमएस वोल्टेज लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका आरएमएस वोल्टेज निकालते हैं Vm का, तो ये आरएमएस वोल्टेज कितना हो जाएगा, आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, Vm/√2, यही होगा। तो हम यहाँ से एसी सिस्टम के लिए हमेशा क्या लेते हैं, आरएमएस वोल्टेज लेते हैं। तो आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, देखिए अब यहाँ से अगर हम लोग पावर निकालें तो पावर क्या हो जाएगा, देखिए करंट कितनी जा रही है, I4। तो यहां से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Vm/√2 इंटू I4 और cos फाई। तो यही पावर होगी, क्योंकि वोल्टेज VI cos फाई होता है, वहां से हमको वोल्टेज कौन सा लेना है, आरएमएस वोल्टेज लेना है, ठीक है। तो आरएमएस वोल्टेज के केस में आपकी ये क्या क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि लोड करंट को फाइंड आउट करना। तो लोड करंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां से अगर हम लोग लोड करंट निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा, लोड करंट कितनी है, I4। देखिए यहां से अगर लोड करंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 P Vm, √2 P अपॉन ये क्या हो जाएगा, Vm cos फाई, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, लोड करंट निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सिस्टम का में आप देखते हैं कि कितना लॉसेस हो रहा है। तो लॉसेस की बात करें तो टोटल लॉसेस क्या होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था क्या, इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन लॉसेस निकालते हैं, लाइन लॉसेस। तो लॉसेस कितना निकलेगा, W इक्वल टू, देखिए 2 वायर है तो 2 वायर के लिए क्या हो जाएगा लॉसेस, 2I² R। अब यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, I4, तो I4 हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसको R4 रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ से आप जानते हैं R4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρL A4, यही लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोड करंट की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2, ये क्या है, √2P अपॉन BM cos phi इसका होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, ρL अपॉन A4। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे सिस्टम की। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सिस्टम में कितना निकलेगा, A4 इक्वल टू √2 ये क्या हो जाएगा, 2P² अपॉन BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू ρL अपॉन ये W आप इधर लेके आइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, सिस्टम का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आएगा। ये क्या निकल के आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब यहां से आप जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको मिल गया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलने पे हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं इसके बाद। तो देखिए अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है तो इस कंडक्टर में, इस सिस्टम में आपके कितने कंडक्टर यूज हुए हैं उसी हिसाब से इसका क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A इंटू L। ठीक है, 2 टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि ये वायर कितनी है, 2 वायर है, तो दोनों वायर के लिए आपका क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AL। अब A क्या है, A4 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने निकाल लिया यहां से। अब देखिए इसकी अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ये क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ये 4P² अपॉन BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो यहां से हमने क्या करेंगे, एरिया निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ρL W। ठीक है, अब यहां से देखिए L ऑलरेडी पहले से है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए हमारा यहां से वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, 2 4P² BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ρL² W। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इस सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में कितना वॉल्यूम आपका, कितने वॉल्यूम का कंडक्टर आपने यूज किया है। ठीक है, तो यहां से ये सिस्टम निकल गया है। अब इसी सिस्टम को क्या करते हैं हम लोग, 2 वायर DC सिस्टम से अगर कंपेयर कराएं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 वायर DC सिस्टम का हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाला था तो वो क्या निकल के आया था, P² ρL² अपॉन BM W। ये हमने क्या एज्यूम किया था, K। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर कराते हैं K की वैल्यू से, तो देखिए इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और जब आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर 2 4P² अपॉन BM स्क्वायर कॉस को अगर हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर फाई, तो यहां से क्या बचेगा, V² W ρL। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने K निकाला था 2 वायर DC सिस्टम के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 cos स्क्वायर फाई इंटू K, इसको हम लोग K लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे 2 वायर DC सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर 3 वायर DC सिस्टम को हम लोग इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आपका सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम है। तो सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम को अगर हम लोग 2 वायर DC सिस्टम से अगर कंपेयर कराएं तो इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकल के आएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू K, यानी कि आपका इसका जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल के आएगा
वो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हम लोग लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम। इन दिस सिस्टम मीन्स ये क्या है, सिंगल फेज, इन सिंगल फेज सिंगल फेज सिंगल फेज टू वायर सिस्टम, सिंगल फेज टू वायर एसी सिस्टम, एसी सिस्टम is 2y² phi times of 2 wire DC सिस्टम, DC सिस्टम। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं 2 वायर DC सिस्टम से। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट सिस्टम को देखते हैं। वहां से भी आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालने के बाद 2 वायर DC सिस्टम से कंपेयर कराएंगे और देखेंगे हमारा कि वहां से आपका क्या वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा सिंगल फेज में, सिंगल फेज 2 वायर AC विद मिड पॉइंट अर्थ। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैसा सिस्टम हमको बनाना है, 2 वायर का सिस्टम बनाना है, सिंगल फेज सिस्टम 2 वायर का, और जिसमें जो मिड पॉइंट होगा वो आपको अर्थिंग बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को डिजाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंगल फेज का 2 वायर सिस्टम बना रहे हैं। इसमें ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग दे दी। ठीक है, और आप जानते हैं कि आपके जो वोल्टेज होता है 2 वायर के बीच में या कंडक्टर के बीच में, अर्थिंग के बीच में, वो BM होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग टोटल वोल्टेज निकालें इस 2 वायर के बीच में, तो ये टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, BM, और BM 2 टाइम्स BM हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से ये सिस्टम हमने बना लिया AC सिस्टम। तो AC सिस्टम बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, AC सिस्टम में क्या एजम्पशंस लेते हैं, कुछ एजम्पशंस आप लेते हैं क्या, या एज्यूम करते हैं हम लोग, एज्यूम RMS वोल्टेज बिटवीन 2 कंडक्टर, बिटवीन 2 कंडक्टर एंड कंडक्टर, ऐसे या तो ऐसे लिख सकते हैं, और कंडक्टर एंड अर्थ। तो ये हमने क्या किया, RMS वोल्टेज हमने सेलेक्ट कर लिया, Vm/√2 यही होगा। अब यहां से अगर पावर की बात करें तो पावर क्या निकल के आएगी यहां से, तो पावर ट्रांसमिटेड इन दिस सिस्टम कितनी होगी, P = Vm/√2 और I cos phi, यही होगा AC सिस्टम के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो करंट हम एजम्पशन कर ले रहे हैं I5, और ये करंट यहाँ से लीव कर रही है I5, तो इसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया I5। अब यहाँ से अगर हम लोग लोड करंट की बात करें तो लोड करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लोड करंट ये क्या हो जाएगी, I5 = तो देखिए ये हमने क्या बताया कि वोल्टेज आपका कितना है, Vm/√2, लेकिन इस सिस्टम का अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है दोनों टर्मिनल के बीच में, 2 Vm। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 Vm यहाँ पे हो जाएगा पावर। ठीक है, तो अगर आप इस पावर को और जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 Vm I5
कॉस फाई। ठीक है, तो यहां से हमारी पावर क्या निकल के आ गई, ये पावर आपकी सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। अब यहां से अगर लोड करंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी लोड करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, I5 इक्वल टू रूट I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन रूट 2 BM कॉस फाई। यही आपकी I5 निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लाइन लॉसेस निकालते हैं, यानी कि सिस्टम में कितना लॉस हो रहा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए लॉसेस कैसे निकलेगा, टोटल लॉसेस क्या होगा, W इक्वल टू 2 वायर है तो 2 वायर के लिए आप क्या करोगे, इनमें 2 वायर के लिए कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर R हो जाएगा। करंट कितनी जा रही है, I5, तो I5 को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको R5। अब आप जानते हैं कि हम लोग R को क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A। A5 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपकी इस सिस्टम की। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, और I5 की वैल्यू यहां से देखिए क्या निकल के आएगी, P अपॉन रूट 2 BM कॉस फाई का होल स्क्वायर इंटू R5 क्या है, रो L अपॉन A5। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला है, पावर लॉस निकाल लिया। अब इस पावर लॉस को हम लोग जब और सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए क्या निकल के आएगा रिलेशन हमारा। ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेशन निकल के आएगा 2P स्क्वायर अपॉन, देखिए रूट 2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और ये क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A5। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल के आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू P स्क्वायर BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई रो L अपॉन A5। ठीक है, अब हमारा यहां से ये लॉसेस निकल के आ गया। हमको वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए यहां से क्या निकल के आएगा, A5 इक्वल टू P स्क्वायर BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई रो L अपॉन W। ठीक है, तो यहां से ये हमारा निकल के आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का क्या हमारा निकल के आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम जानते हैं कि अगर हमको वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है, यानी कि सिस्टम का आयतन निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने क्या निकाल लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला है। तो यहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं। तो ये तो हमारा निकल के आया क्रॉस सेक्शनल एरिया P स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई रो L अपॉन W। ठीक है, यहां से हमने निकाला ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। तो कितना कंडक्टर मटेरियल का आपका वॉल्यूम निकलेगा, यहां से आप जानते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स A5 इंटू L। अब यहां से A5 की वैल्यू यहां पे उठा के हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, P स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई रो L अपॉन W इंटू L। जब इसको और सॉल्व करेंगे आप तो यह क्या निकल के आएगा, P स्क्वायर BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई रो L स्क्वायर अपॉन W। तो यहां से हमारा क्या सिस्टम का वॉल्यूम निकल के आया, ये सिस्टम का वॉल्यूम निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या निकल के आया, ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल के आया इस सिस्टम का। अब यहां से अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 वायर डीसी सिस्टम से अगर कंपेयर कराएं तो हम जानते हैं कि हमने 2 वायर डीसी सिस्टम के लिए आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकाला था, के स्क्वायर हमने क्या निकाला था, 4P स्क्वायर रो L अपॉन BM स्क्वायर W, यही निकाला था। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपेयर कराते हैं तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेते हैं और यहां से P स्क्वायर
अपॉन रो एल स्क्वायर, ये यहाँ पे एल स्क्वायर है, रो पी, ये क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर और डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये वैल्यू उठा के देखिए पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर डब्लू, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, के वाई 4, यही आएगी, ये 4 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम की इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम क्या निकल के आएगा 2 कॉस स्क्वायर 5, और ये क्या हो जाएगा इंटू के बाई 4, यही निकल के आया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हमारा यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकल के आया, के बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, ये इस सिस्टम का आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल के आया। ठीक है, जब हम कंपेयर कराएंगे, यानी कि डीसी 2 वायर सिस्टम से अगर हम लोग कंपेयर कराते हैं तो ये कितने टाइम्स है, 1/2y कॉस स्क्वायर 5 टाइम्स है किसके, 2y डीसी सिस्टम के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम का क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद हम लोग किसी एक सिस्टम का रेफरेंस लेकर के उससे कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल जाता है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल required in this system is कितना है, k टाइम्स है, क्या है 2y cos स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ DC 2 वायर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहां से हमने कंपेयर कराया तो हमारा क्या निकल के आया, 1/2 कॉस स्क्वायर टाइम्स है किसके, 2y DC सिस्टम के। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, सारी सिस्टम्स का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, उनको सबको एक साथ लिखने के बाद उसका कंपेरिजन करेंगे DC 2 वायर सिस्टम के रेफरेंस में। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके सिस्टम्स बचे हैं उन सभी सिस्टम्स का क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे, यानी कि कंडक्टर जितना आपका यूज हो रहा है उसका आयतन निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, सभी सिस्टम्स को हम कंपेयर कराएंगे किसके रेस्पेक्ट में, DC वायर 2 सिस्टम के। ठीक है, तो वहां से फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा बेस्ट आपका सिस्टम निकल के आएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं आज के लिए, और जो लोग नए हैं ठीक है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी आपकी वीडियो नई आने वाली होगी या क्लास जो भी ऑनलाइन चलने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।